योषिताम, योषित कहते हैं स्त्री, स्त्री लंपट। योषिताम संगी संगम, देखो यहाँ पर एक शब्द पर ध्यान देने की है। स्त्री संग को इतना खतरनाक नहीं बताया साधक के लिए जितना स्त्रैण्य संग। स्त्रैण्य माने लंपट पुरुष। क्योंकि जो वस्तु की आपके मन में प्रबलता है ये हमें मिल जाए, और वो मिल जाए तो आपको संतुष्टि मिल जाएगी, परंतु जो वस्तु की महिमा तो खूब गाए और वस्तु प्राप्त न हो गए तो निरंतर चित्त में उसका चिंतन चलता रहता है, ये वस्तु कब मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे मिले, कैसे मिले। वो चिंतन बहुत खतरनाक होता है। इंद्रियाणाम ही चरिताम यन मनो अनुविधीयते, भगवद गीता का वचन है। इंद्रियाणाम ही चरताम, इंद्रियां विषयों को चरती हैं, विषयों को ग्रहण करती हैं। अब विषय ना मिले और चिंतन चले, वो ज़्यादा खतरनाक है। भूख लग रही है, भोजन कर लिया, तृप्ति मिल गई, भोजन से चित्त हट गया। अब भूख लग रही है और भोजन मिलता नहीं, और भोजन दिखे, या कोई भोजन की चर्चा करे, आज हमने रसगुल्ला बनवाया और हमने ये और बढ़िया कचौड़ी बनवाई और ये बनवाया। अब चर्चा तो करे खूब और खाने को न मिले, तो फिर वो हमारा चित्त निरंतर उसी का चिंतन करेगा कि मुझे खाने को कब मिले, कब मिले, कब मिले। भोजन का ही चिंतन चलता रहेगा। ये चिंतन ज़्यादा खतरनाक है। अच्छा, भोजन मिल भी गया तो फिर ये होता है कल और मिले, ऐसा ही भोजन हमको मिलना चाहिए, तो भी चिंतन चलता है। चिंतन ज्यादा खतरनाक है। केवल ग्रहण कर लिया, तृप्त हो गया तो उससे मन हटा दो, उसमें खतरा नहीं है। खतरा कब होता है? जब विषय का चिंतन निरंतर चित्त में चले, वो ज्यादा खतरनाक होता है। तो यदि स्त्री चिंतन चला और स्त्री का संग मिल गया तो आपको फिर चिंतन उसका नहीं चलेगा। जैसे एक प्रसंग आता है कि दो ब्रह्मचारी जी जा रहे थे, नदी पार करके गुरुकुल पहुंचना था, है? तो एक स्त्री बेचारी युवती जो नदी पार नहीं कर पा रही, धारा तेज थी, तो उसने कहा भैया मुझे बाहर निकाल दो, नदी पार करा दो, बड़ी कृपा होगी। तो एक ब्रह्मचारी ने कहा हाँ माता जी आइए, मैं आपको पार कर देता हूँ। उसने कंधे पर उस देवी को बैठाया और पार कर दिया। और दूसरा ब्रह्मचारी जी को बड़ा बुरा लगा कि देखो इसने स्त्री स्पर्श किया, ब्रह्मचारी आदमी है। अब बाहर गया, उतर के वो तो चल दिया। जाकर के जब गुरुकुल में पहुंचे तो गुरुजी से उसने शिकायत कर दी, दूसरे वाले ने कहा गुरुजी इसने आज गड़बड़ किया। क्या किया? बोले नैष्ठिक ब्रह्मचारी होकर के इसने स्त्री को कंधे पर बैठा के नदी पार कराया। गुरुजी ने कहा क्यों भाई, ऐसा क्यों किया? तो दूसरा ब्रह्मचारी बोला गुरुजी मैं तो स्त्री को वहीं छोड़ के आया, इसके ऊपर अभी भी चित्त में चढ़ी हुई है, ये अभी भी उसको बैठा रहे हुए है अपने सिर मस्तिष्क में। तो मतलब क्या है? चिंतन ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए योषिताम संगी संगम, ऋषभ भगवान ने अपने बच्चों से एक ही बात कही, लंपट पुरुष का संग मत करना, वो निरंतर विषय वार्ता करके तुम्हारे अंदर विषयों का ही चिंतन चलाएगा, वो ज्यादा खतरनाक है। एक जीव सनातन हुए हैं वृंदावन में, वो भी ऐसा ही बोलते थे स्त्रियों से नहीं मिलना है। तो मीरा जी ने उनके घंटी बजाया घर का और बोला श्याम के अलावा और कोई पुरुष भी है क्या सृष्टि में? अभी वो बाहर आके जीव सनातन चैतन्य महाप्रभु के लेवल में नाम है, कॉन्टेम्परेरी, उतना बड़ा नाम, और उनकी साधना की कोई सीमा ही नहीं है। ऐसा भी कहते हैं भगवान ने कहा तुमको मैं शक्ति देता हूँ, भोजन की व्यवस्था कर दो, कह रहा अपने आप कर लो। ऐसा बात दोनों करता है आपस में, ऐसा जीव सनातन। तो क्यों ऐसा है? दो मार्ग अभी बताए हैं व्यास जी ने आपको, भूलना मत। व्यास जी जब कुर्सी में रहेंगे सीट में, तभी मैं आपको प्रणाम करना है आपका मन से। आपका मन में श्रद्धा आना चाहिए कि जब ये अपने घर चले जाएंगे तब भी आप ध्यान रखना कैसा हेल्प कर रहा है आपको आगे आने के लिए जीवन में। कथा खत्म, आप अपना घर, ये अपना घर नहीं, जो अभी मिल रहा है उसका शुक्र है, ये इनके पास आना ही चाहिए। तो दो मार्ग बताए हैं, विषय सुख और ब्रह्म सुख। जो भी लोग ब्रह्म सुख की तरफ जा रहे हैं वो हटते हैं स्त्री से, और स्त्री से हटना तो बहुत दूर में,
पहले खाना छोड़ते हैं, घूमना फिरना छोड़ते हैं, कपड़ा पहनना छोड़ते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें छोड़ते हैं, तब कहीं जाके छोड़ना होता है स्त्री संग। ऐसा पहले स्टेप में स्त्री संग नहीं छोड़ रहा है, सब कुछ छोड़ दिया है, वो छोड़ता है स्त्री संग। दूसरा है विषय मार्ग, जिसमें हम नॉर्मल लोग जीवन जी रहे हैं। तो उसके लिए क्या बात आया है, नार्यस्य यत्र पूजा करते हैं देवता, वहाँ देवता भी वहाँ आशीर्वाद लेने आते हैं जहाँ नारी का सम्मान होता है। थोड़ा अर्थ में मैंने चेंज कर लिया इसमें, देवता भी वहाँ आशीर्वाद लेने आते हैं। अभी आपने सुना देवता कह रहे थे हमारे को भी भारत में जन्म दो, तो भारत में जिन नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता भी कुछ लेने आते ही हैं। ये दूसरा रास्ता में स्त्री है, जो स्त्री होने पर भी पूजनीय है। वो दूसरा रास्ता में स्त्री है जो ब्रह्म की तरफ बढ़ रहा है। उसको मीनिंग ऐसा समझना चाहिए, वो अपना एंडोक्राइन सिस्टम को जीरो कर देगा, उसके अंदर भाव ही नहीं आएगा। दैट मीन्स उसका थायराइड को जीरो कर देगा, शुगर का जो एंडोक्राइन है पेनक्रियास उसको जीरो कर देगा, लड़ने का जो एंडोक्राइन है एड्रेनलिन कहते हैं उसको जीरो कर देगा। ऐसा हो जाएगा जैसे शून्य है खुद। तो स्त्री संघ का आवश्यकता तो कब का छूट गया, यदि कोई निहाल माने निर्वाण प्राप्त कर चुका है। इसलिए स्त्रियों का सम्मान जहाँ है वहाँ पे देवता भी आते हैं। जो ब्रह्म सुख को बढ़ चला है वो केवल स्त्री से नहीं छूट रहा, सब कुछ छोड़ा है। ये प्रश्न था आपका, पूछना चाहिए था। फेमिनिस्ट सिचुएशन कैसे सॉल्व होगा, आपका ही नहीं बहुत लोग प्रश्न करते हैं ये कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी क्यों सीता जी को छोड़ दिया। वो बच्चा का जन्म हुआ है पहले, अभी बड़ा हो गया है एज में, तो सीता जी ने भी अपना क्रिएटर से बात किया खुद ही, मेरे को जाने के लिए रास्ता दीजिए। वो सीक्वेंस तब स्टार्ट हुआ जब राम जी मर्यादा से राज करने की तरफ बढ़ रहे हैं और सीता जी अपना धाम को वापस जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सेपरेट कर दिया अपने पास से। बच्चे का जन्म के लिए ऋषि आश्रम में उन्होंने अपना प्रेग्नेंट वाइफ को भेजा था, क्योंकि जो पॉलिटिकल वातावरण है राजधानी में वो नहीं चाहिए। अभी जो दलाई लामा करंट है बड़े हो गए होंगे, जब ये जन्म लेने से पहले पेट में है अपनी माँ के, इनकी मम्मी को न्यूजीलैंड भेजा गया था। वहाँ जाके जो अब दलाई लामा बनेंगे, अभी छोटे हैं, उनका जन्म न्यूजीलैंड में डिस्टिन किया गया। इसका अर्थ क्या है, ऋषियों का वातावरण मिला बच्चों को और बच्चों ने आगे घोड़ा पकड़ लिया यज्ञ का और हरा दिया। अपने ही संतान को अपने से आगे का रास्ता दिखाने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। आप समझ रहे हैं, राम मर्यादाएं हैं, जितनी भी समस्त जीवनों की मर्यादाएं होंगी वो सब उन्होंने एक मनुष्य जीवन में जी हैं। ये मालूम भी करना मुश्किल है धर्म कितने हैं जितने राम जी ने जिया।